धरती में मौजूद प्रत्येक जीवित वस्तु अपने अपने वातावरण में रहती है। जैसे पेड़ रहते हैं ज़मीन में, जानवर और पक्षियों का एक बड़ा हिस्सा जंगलों में रहता है, मछलियाँ पानी में रहती है, हम रहते हैं अपने घर में। जैसे हर किसी के रहने का माहौल अलग होता है, वैसे ही हर किसी का खाना भी अलग अलग होता है। दुनिया में कोई ना कोई हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है, चाहे वो पेड़ हो या कीट या जानवर या पक्षी और या तो हम इंसान। हर कोई बस खाए जा रहा है। ये अनुमान है कि हमारे ग्रह पर 1.5 करोड़ विभिन्न प्रजातियां रहती हैं, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 20 लाख ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर पाया है। और उन 20 लाख प्रजातियों में से हम इंसान भी एक प्रजाति है। और सिर्फ हम इंसानों की संख्या ही 7.9 बिलियन यानी लगभग 800 करोड़ है। हम इंसान पृथ्वी पर जीवन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। कुल बायोमास का सिर्फ 0.01%। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस धरती पर कितने जीव रह सकते हैं और इसका मतलब इतने सारे जीवों के लिए कितने भोजन की आवश्यकता हो सकती है। क्या इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है या नहीं? आइए देखते हैं इसी एपिसोड में। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। जब किसी स्थान विशेष के जीवित तत्वों पर्यावरण के अजीवित तत्वों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे जीवित समूहों के भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस तरह वो जीवित और निर्जीव तत्वों के बीच एक सिस्टम बन जाता है और उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये इकोसिस्टम दो तरह के सामग्री से बना होता है, अजीवित सामग्री यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स और जैविक सामग्री यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर प्रोटीन, फैट, पानी, हवा, मिट्टी, सूरज की रोशनी तक ये सब कुछ है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं। एक तो है ऑटोट्रॉपिक यानी जो खुद अपने शरीर में अबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज करके खाना बना सकते हैं, जैसे कि पेड़ सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी और मिनरल्स लेकर खुद ही अपने शरीर में अपने लिए खाना बना सकते हैं। और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक यानी जो खुद अपने लिए खाना नहीं बना सकते, यानी खाने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बैक्टीरिया से लेकर कीट, दुनिया के सभी जानवर, पक्षियाँ, मछलियाँ और यहाँ तक कि हम इंसान भी हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स हैं। हम अपने किचन में अपने लिए खाना जरूर बना सकते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए हर एक चीज हमें बाजार से लानी पड़ती है, यानी खाने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, चाहे वो एक मछुआ हो या उसकी दुकान की एक मछली जो खुद भी अपने खाने के लिए उससे छोटी मछलियों पर निर्भर था। यानी अगर देखा जाए तो पेड़ों को छोड़कर बाकी हर एक जीवित वस्तु एक भक्षक है और पेड़ है उत्पादक। अब भक्षक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक भक्षक यानी कीट या कोई शाकाहारी प्राणी, ये अपने खाने के लिए सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद आता है द्वितीयक भक्षक यानी कुछ छोटे मांसाहारी प्राणी जैसे कुत्ते, बिल्ली या मेंढक, छिपकली, कुछ छोटी मछली या छोटे पक्षी जैसे प्राणी। ये खाने के लिए सीधे पेड़ों पर निर्भर तो नहीं है, लेकिन ये उन प्राणियों को खाकर जीवित रहते हैं जो भोजन के लिए सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। यानी द्वितीयक भक्षक खाने के लिए प्रारंभिक भक्षकों पर निर्भर रहते हैं। और आखिर में तृतीयक भक्षक यानी शेर, मगरमच्छ, चील, बाज जैसी पक्षियां, शार्क या ऐसे ही कुछ बड़े मांसाहारी प्राणी जो खाने के लिए द्वितीयक या प्रारंभिक भक्षकों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इन सब में हम इंसान कहाँ गए? हम इंसान असल में तृतीयक भक्षकों का ही एक उदाहरण है। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं दोनों को भोजन के लिए शिकार करना पड़ता है, इसलिए उन्हें परभक्षी यानी प्रीडेटर्स कहा जाता है। वैसे हमने टॉप 10 प्रीडेटर्स का एक अलग वीडियो बनाए रखा है, आप चाहे तो इसके बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। खैर, अब तक हमने जितनी भी भक्षक के बारे में बात की, चाहे वो प्रारंभिक हो या द्वितीयक या तृतीयक भक्षक, ये सभी प्राणी थे मैक्रो कंज्यूमर यानी आकार में बड़े भक्षक। लेकिन वो छोटे बैक्टीरिया का क्या? वो भी तो अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो किस पर निर्भर रहते हैं? ये बैक्टीरिया मृत पेड़ पौधों और जानवरों के जटिल यौगिकों को तोड़ता है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डीकम्पोज कर देता है और उन मृत जीवों से पोषक तत्वों को शोषण करके उन्हें पोषण मिलता है। इन्हें माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं। इकोसिस्टम में उत्पादक से लेकर खाने वालों के विभिन्न वर्गों के बीच एक दिलचस्प संबंध होता है। भोजन और भक्षक के बीच इस तरह के संबंध को खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहा जाता है। हमारे आसपास के हरे भरे पेड़ सूरज की रोशनी से अपना भोजन बना के खुद को
जीवित रखते हैं। अब कुछ कीड़े मकोड़े या गाय बकरी भैंस जैसे शाकाहारी प्राणी उन पेड़ पौधों को खाकर खुद को जीवित रख रहे हैं। उसके बाद शेर मगरमच्छ जैसे जानवर या चील बाज जैसे पक्षियाँ उन शाकाहारी प्राणी या छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन बिता रहे हैं। पानी में छोटी मछलियाँ कुछ जलीय पौधों को खाकर जीवित रहती है। अब उन मछलियों को उनसे बड़ी कोई मछली खा जाती है, फिर उनको भी खा जाती है उनसे बड़ी कोई मछली, और फिर उस मछली को भी खा जाते हैं चील बाज सारस या किंगफिशर जैसे कुछ पक्षियाँ, जिन्हें भी कभी कभी खा जाते हैं मगरमच्छ जैसे कुछ जानवर। फिर जब ये जानवर मर जाते हैं तब बैक्टीरिया या फंगस जैसे सूक्ष्म जीव चले आते हैं इनके शरीर में पोषक तत्वों को इकट्ठा करने, और जो पोषक तत्वों की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है उसे वे अकार्बनिक नमक के रूप में प्रकृति में लौटा देते हैं, ताकि उत्पादक यानी पेड़ पौधे उन्हें ले सके और अपने भोजन का उत्पादन कर सके। सो अर्थ इज अ ह्यूज रेस्टोरेंट जहाँ हर कोई हर किसी को खा रहा है। यहाँ हम इंसान सिर्फ टेबल पर बैठे हैं, जहाँ सिर्फ खाने और खाने का ही इंतजार। शुक्र है कि कोई खाने वालों का नहीं। वो कौन सी चीज़ जो हम सभी को जिंदा रखने के साथ साथ ताकत भी देती है। इस ग्रह पर आपके और मेरे सहित हर जटिल जीवन रूप ने एक ही समाधान पर भरोसा किया है, खाना, जो लगभग 2 अरब साल पहले सिर्फ पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने में ही एक दुर्गम बाधा की तरह लग रहा था, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहता था। वैसे आप हमारे फुटप्रिंट सीरीज को भी एक बार जरूर देख सकते हैं, जहां पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर अंत तक सब कुछ दिखाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।